जी नमस्कार, मेरा नाम युवराज राणा है। मेरे पापा का नाम बिजन राणा है और मैं यहाँ से ग्राम संभालेडी से प्रधान प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं। और मैं यहाँ पे गांव में सुबह 6 बजे उठता हूँ। जैसे आता जाता हूँ तो लोगों के विचारधारा पर हमारे पापा का नाम अच्छे से उन्होंने गाँव में जो समस्या रहती है वो निकालते रहते हैं आप? जी हम अपने पिताजी को बताते हैं और गांव के जो लोग बाग हैं वे हमारे से इस चीज़ का विचारधारा का वे करते हैं, शेयर करते हैं इस बात को। हमसे दो बात रखते हैं अपनी गांव की। और हमारे पापा का जो है ब्लॉक से तहसील से हर जगह से कांटेक्ट अच्छा है, उनसे प्रशासन आसन प्रशासन सभी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। मुलाकात हो सकती है आपके पिताजी से? जी हम अपने पापा से मुलाकात कराएंगे आपकी। और गांव संभलहेड़ी में दैनिक मीडिया लाइव की टीम इस वक्त यहाँ पे मौजूद है और हमारे साथ में जो आप चेहरा देख रहे हैं, गांव के लोग इनको लाड़ दुलार करते हैं, बहुत बेहतर तरीके से इनको जो है सम्मान देते हैं। और आज चुनाव सर पे है और कहीं ना कहीं आज इनकी जो ज़रूरत है और जो गांव वालों की ज़रूरत है वो एक साथ में मिलके एक इन लोगों का एक विज़न है और इनका नाम विजन राणा है। और इस वक्त हम लोग आपको दिखाना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं जो गांव के अंदर जो समस्या हैं, जो सुविधाओं की कमियां हैं, उन पर एक प्रकाश डालने का कार्य किया है दैनिक मीडिया लाइव की टीम ने। आम आदमियों ने अपना नज़रिया रखा है, खास आदमियों ने अपने विचार विमर्श किए हैं और कुछ टिप्स दिए हैं गाँव में सुधार लाने के। और हर तरीके से सबसे पहले दैनिक मीडिया में वेलकम करते हैं सर राणा जी आपका। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए गांव के लोगों के जो दिलों पे आप राज करते हैं उसका जो है रीजन बताइए, यानी ऐसी क्या खास बात है आपके अंदर या क्या करते हैं आप गांव के लिए जो लोगों ने आपके घर तक हमारी टीम को ला के छोड़ा है? ये तो लोगों का भरोसा है, विश्वास है जो मुझ पर उन्होंने जताया है। उनके प्रति मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा से उनके भलाई के लिए मैं काम करूँगा। गांव में जो भी मुझसे बनेगा वो काम हर संभव करूँगा, करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, बेटियों के लिए आपने क्या सोचा हुआ है एजुकेशन को लेके? बेटियों के एजुकेशन के लिए हमने जो है, जो भी मेरे पे शासन द्वारा कोशिश करेंगे, जो भी बेहतर से बेहतर होगा उसे सुचारू रूप से करवाया जाएगा। गांव के लोगों ने कहा है कि एक बारात घर की व्यवस्था होनी जरूरी है गांव के अंदर संभलहेड़ी। बिल्कुल सही। हमारा गांव बारात घर से बहुत दिन से अछूता है और इस चीज़ की यहाँ बहुत दिक्कतें आती हैं और इस पर जो है बारात घर बनाने का पूरा कार्य किया जाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं सरकार की जो एक योजना रहती है वो एक शादी करने के लिए मतलब वो परेशान रहते हैं कि उनके पास इतना धन नहीं हो पाता जो समय पर बेटियों की शादी कर दें वो, तो उनके लिए कुछ सोचा है आपने? जैसे प्रमुख साहब भी शादी कराते हैं और फिर उनके लिए आप कुछ करेंगे? उसके लिए हम एक समिति बनाएंगे, 10 लड़कों की या 20 आदमियों की समिति बनाया गया और उसमें जो भी मेरे पास सहायता प्रदान होगी उस आदमी को सहायता प्रदान की जाएगी। और सरकार की तरफ से जोड़ों की शादी होती है वो भी एक योजना रहती है सरकार की, माने प्रमुख साहब शादी कराते हैं उसमें 24 जोड़े, 15 जोड़े, 20 जोड़े इस तरीके से। तो आपके गांव से भी कुछ जोड़े ऐसे होंगे जो जिनकी शादी आप कराएंगे बेटियों की? बिल्कुल जी, हम ज़्यादा नहीं करते, पहले शुरुआत करते हैं हम इसकी। और जो ऊपर वाले ने मौका दिया तो हम 1-2 शादी अपने उससे प्रयास तय कराएंगे। मृतक हो जाता है कोई आम आदमी, कहीं ना कहीं उसके लिए आप बोल रहे थे कि मैं उनके लिए कुछ ना कुछ सेवा सहायता करूंगा। हाँ, उनके लिए भी सहानुभूति है हमारे मनों में है, आत्माओं में। जो भी मेरे से बनेगी उनकी सहायता उन्हें दी जाएगी। ऑन द स्पॉट आपकी टीम काम करेगी? हाँ जी, ऑन द स्पॉट उनके लिए काम किया जाएगा। हेड पंप वगैरह कह रहे थे आप, नलके वगैरह यहाँ लगवा देंगे? जी, हेड पंप बिल्कुल शासन द्वारा लगाए जाएंगे। अगर सुरक्षा समिति की बात करें, आप कह रहे थे कि कैमरे वगैरह भी लगाएंगे गांव में? सुरक्षा समिति की बात यह है जी, वैसे मेरा गांव काफी शांति प्रिय है लेकिन यहाँ से कैमरों की व्यवस्था की जाएगी ताकि निर्दोष लोग उसमें कहीं ना कहीं। हाँ बिल्कुल फंसाना, बिल्कुल जो निर्दोष लोग हैं फंसाना और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करी जा। कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा तो कहीं ना कहीं वो एक थोड़ा खुलासा ग्राफ कम हो जाएगा, क्राइम का कम हो जाएगा और सुरक्षा, लोग सुरक्षित महसूस करने लगेंगे ऐसा होने से गांव में। मेरा अपना मानना है ये। जो सड़कें हैं उनके लिए थोड़ा सा आप बताइए, जो नाली खड़ोंजे जहाँ इंटरलॉकिंग की जरूरत है, इंटरलॉकिंग भी होनी जरूरी है गांव में? बिल्कुल जी, इंटरलॉकिंग भी होगी। सड़कें नाली सब स्वच्छ गांव में रखने का पूरा फोकस रहेगा। टंकी वगैरह की कुछ व्यवस्था गांव में हो? वैसे तो हमारे यहाँ टंकी लगी पर चल नहीं पाई अब तक और हमारा प्रयास रहेगा कि हम इस काम को जल्द से जल्द कराया जाए जिससे कि शुद्ध पेयजल हर गरीब के घर पहुँच जाए।
विजन राणा जी हैं जो बेहतर तरीके से जो गांव की जो समस्याएं हैं और जो उनको सुविधाओं से वंचित वो लोग रह रहे हैं उनको कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए आज चुनाव में अपनी दावेदारी पेश की है। इनका नाम तो विजन है, पर इनका विजन भी सिर्फ यही है कि कहीं ना कहीं मेरा गांव तरक्की की उन्नति की ओर और शांति प्रिय तरीके से ये माहौल यहाँ पे बनता रहे और हर तरीके से गाँव के लोग यहाँ अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करते रहें। आम आदमी से लेकर खास आदमी तक का ये विकास हर तरीके से चाहते हैं। अंतिम मैसेज क्या है सर आपका? अंतिम मैसेज तो यही है, बस गांव में जो है शांति प्रिय है और गांव में ये जो सड़कें हैं सब चीज़ की जो है व्यवस्था है सुचारू रूप से, जो पिछले 50 सालों से जो काम नहीं हुए पाए यहाँ से, वे सब काम कार्य यहाँ से हो जाए और जो भी मुझसे होगा मैं पूरी कोशिश करूँगा शासन द्वारा यहाँ से रहने की गाँव में। ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। बच्चों को एजुकेशन, खेल मैदान, लोगों जरूरतमंदों को, गरीब जनता के लिए अस्पताल की सुचारू रूप से पानी की निकासी वगैरह और पानी की निकासी सही तरीके से सुचारू रूप से हो यहाँ से, ये सभी मेरी प्राथमिकताएं रहेंगी। यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं जो एक पानी की निकासी को लेकर बड़ी दिक्कत है यहाँ गांव के अंदर, और जो स्ट्रीट लाइट को लेकर जो समस्याएं हैं कहीं ना कहीं उसमें एक बढ़ोतरी होगी और गांव के अंदर सीसीटीवी कैमरा यहाँ पे लगा दिए जाएंगे। यहाँ पे एक सुरक्षा समिति का गठन होगा और साथ ही साथ एक इनकी पर्सनल समिति एक ऐसी रहेगी जो आम आदमी को कहीं ना कहीं वो सपोर्ट करेगी अपने स्तर से, चाहे वो बेटियों की शादी को लेके हो या फिर मृतक हो जाए किसी के परिवार में से, उनको ऑन द स्पॉट थोड़ी सी मदद भेजने का कार्य करेंगे। और एक हम आपको बता देते हैं, प्रधान जी के जो याद नहीं रही है अगर कहें तो, इनकी प्राथमिकता हमने जब पढ़ी तो उसमें देखा कि हेल्थ को लेकर भी इन्होंने बहुत सोचा हुआ है। एक प्राइवेट एक एम्बुलेंस का इंतजाम ये लोग यहाँ पे करने वाले हैं और बेहतर तरीके से अगर किसी को रात के समय में कोई दिक्कत रहती है दिन के समय में तो उनके लिए वो एम्बुलेंस मुहैया रहेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। एक बारात घर का निर्माण यहाँ पे कराने वाले हैं जिसमें आम आदमी जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है उसमें अपनी बेटी की शादी कर सकता है, उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा वो बारात घर। और सरकार की जो योजना है, जो जोड़ों की शादी होती है 102 व्यक्ति हर साल उनके जो परिवार के घर में जो बेटियां हैं उनकी शादी कराने का कार्य विजन राणा जी कराएंगे। और बेहतर तरीके से जो गाँव के अंदर एक हैंडपम्प की ज़रूरत रहती है, सरकारी नल जो रहते हैं उनकी व्यवस्था यहाँ पर कराएंगे। किसानों के लिए ट्यूबवेल वगैरह की और नहर में कहीं ना कहीं हर तरीके से कनेक्टेड होना अपने गाँव को करना, वो इनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। और गांव के अंदर जो भी काम होगा, विकास कार्य होगा, वो एक समिति के माध्यम से उसमें एक जो है विचार विमर्श होगा और हर तरीके से सबके विचार विमर्श होने के बाद ही गांव के अंदर विकास होगा। यानी गांव का हर व्यक्ति अपने आप को प्रधान पद के एक जो पद होता है, एक संवैधानिक पद होता है, उसको अपने आप को महसूस करेगा। ऐसी इनकी प्राथमिकताएं जो हमने पढ़ी है, स्टडी की है। तो आज जो गांव संबलहेड़ी है, आज इसमें हमारा विजिट हुआ है। संबलहेड़ी के गांव के लोगों पर हम इस रिपोर्ट को छोड़ते हैं, उनका जो फैसला रहेगा वो कहीं ना कहीं हमें बताएंगे। तो मेरा नाम है आस मोहम्मद और आप देख रहे हैं दैनिक मीडिया लाइव।